सुप्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी जी ग्वालियर में कथा की प्रस्तुति देंगी, जिसके लिए देर शाम वे ग्वालियर पहुंची। यहां आयोजन स्थल पर पत्रकारों से भेंट की जया किशोरी ने कहा कि उनका मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आध्यात्मिक की ओर जोड़ने के लिए उन्हें हिंदू धर्म की संस्कृति, विचार और इतिहास के बारे में बताया जाना चाहिए। इसके लिए उनकी कोशिश रहती है कि वे अपनी कथा में सरल भाषा का उपयोग करें, जिससे छोटे से लेकर बड़े सभी लोगों को कथा का सार समझ सकें। जया किशोरी ने कहा कि आज का युवा बेहद ही समझदार हो गया है, लेकिन संस्कृति और आध्यात्म से जोड़ने के लिए युवाओं को प्रेरित करने की जरूरत है। जिस तरह इस्कॉन जैसी अन्य संस्थान भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदू धर्म और संस्कृति से लोगों को जोड़ने का काम कर रही हैं, वैसे ही अन्य संस्थानों को भी युवाओं को अपने धर्म और विचारों को समझाने सीधी सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए। धर्म और आस्था के प्रति कुछ सालों में प्रचलन बढ़ा है कथाओं का, और वहीं आज का युवा है वो पाश्चात्य की ओर जा रहा है। आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि आज का युवा बहुत समझदार है, बस उसको आपको अच्छी चीज़ दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं अपनी कथाओं की अगर बात करूं तो बहुत युवा आते हैं, कल भी हम कथा हो रही है, यही कोशिश रहेगी कि युवा भी आए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं जुड़ना, पर उनका परिवेश थोड़ा अलग है, आज का समय अलग है जो हम सब जानते हैं कि है। और थोड़ा उनके हिसाब से अगर चीज़ें हो तो उनको और आनंद आता है, या उनको बताया जाए, पर आज के समय में उनको सच बताया नहीं जाता। अगर वो कुछ प्रश्न भी लेकर आ रहे तो कई बार परिवार वालों को ही उसका उत्तर नहीं पता, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ रहे हैं। तो फिर जब उसको वहाँ उत्तर नहीं मिलता तो उसको जहाँ जहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पाश्चात्य जो संस्कृति है, वेस्टर्न कल्चर है, उसको दिखाया जाता है तो अपने आप ही आकर्षित होता है। अगर आप दुकान में कोई सामान जो सबसे आगे रखेंगे तो सबसे पहली नज़र तो आपकी उस पर ही पड़ेगी ना। तो ज़रूरत है कि हम अपनी चीज़ें, अपनी संस्कृति, अपनी अच्छी बातें थोड़ा सामने लेकर आएँ। चाहे वो परिवार है, वो बच्चों को भगवान की कहानियाँ सुनाएं, गीता जी पढ़ाएं बचपन से, ताकि अपने आप ही उसका इंटरेस्ट उसमें जागे। क्योंकि बच्चे समझदार बहुत है। मैं ऐसे कई बच्चों से मिली हूँ जो बचपन में नहीं, कि उनको घर में नहीं पढ़ाया गया, पर अपने आप ही उनका इंटरेस्ट जागा अध्यात्म की ओर। उन्होंने गीता जी पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, वो उसमें से अपनी बातें निकाल रहे हैं, आज की जो लाइफ इश्यूज़ है उसको ठीक कर रहे हैं। तो यानी समझदार है बच्चे, पर बस आपको उनको थोड़ा दिखाना है कि उनके पास क्या है। हम उनको दिखा ही नहीं रहे, उनको ऐसा लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं, सब कुछ तो वहीं है। आप वृंदावन में देखिए कि हजारों लोग, विदेशी लोग जी, और सनातन धर्म को अपना रहे हैं जी। वहीं हिंदू भारतीय लोग पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जब इस्कॉन की आप बात कर रहे हैं कि श्रीला प्रभुपाद जी जब बाहर वो गए थे, वहाँ पर वो विदेश गए थे, उन्होंने बताया है हमारा धर्म क्या है। और आप वहाँ जाकर देखिए, वहाँ के इस्कॉन में और भी ज़्यादा भक्ति होगी शायद। लोग तो उन्होंने मैं एक ही बात घूम फिर के आती कि आपको बताना पड़ता है कि आपके पास क्या है, और समय अनुसार। कि आज मान लीजिए मेरी कथा है, वो कथा बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होती है। क्यों? उसके पीछे कारण है कि वहाँ जो भी बच्चे बैठे हैं, चाहे 6 साल के हो या 60 साल के भी व्यक्ति हो, सबको समझ आनी चाहिए। अब अगर हम कह देंगे नहीं, हम तो इसी भाषा में बोलेंगे, आपको समझ आती है तो आइए, नहीं आती तो मत आइए, तो बच्चा नहीं आएगा।